जो मन में है वही ब्रह्मांड में है, इसीलिए हम इस धरती को धारण करते हैं। हे ऋषियों, आप दोनों की श्रेष्ठता का निर्णय करने का आप एक ही मार्ग है। आप दोनों में से जो भी मेरे फन पर स्थित इस धरती को धारण कर लेगा वो ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इस पृथ्वी को धारण करना संपूर्ण संसार के ज्ञान को धारण करने के समान है, इसलिए मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं। राजन, ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपने योग बल से संपूर्ण पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लिया। और अब बारी थी ऋषि विश्वामित्र की। सापिंडे सौ ब्रह्मंडे, जो मन में है वही ब्रह्मांड में है, इसीलिए हम इस धरती को धारण करते हैं। राजन, दोनों ही ऋषियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। संपूर्ण धरती का भार क्षण भर में उठा लिया। इसलिए उनकी श्रेष्ठता का निर्णय करने में स्वयं शेषनाग भी असमर्थ हो गए। राजन, दोनों की श्रेष्ठता का युद्ध यूं ही चलता रहा और जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हारकर ऋषि विश्वामित्र बद्रीधाम चले गए और निस्वार्थ भाव से स्वयं को समाधिष्ठ कर दिया। वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। गायत्री नमः। ओम वेद शक्ति गायत्री नमः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजन, विश्वामित्र के निस्वार्थ तप के प्रभाव से वेदों के सबसे श्रेष्ठ मंत्र का निर्माण हुआ। हृदय से जन्म हुआ गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हे ऋषिवर, आंखें खोलिए। हे पुत्र, तुमने गायत्री मंत्र का निर्माण किया है। तुमने मुझे अस्तित्व दिया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कहलाओगे। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। राजन, कथा समाप्त हुई। अब चुप रहने की बारी मेरी है और बोलने की तुम्हारी। तो बोलो राजन, जिस विश्वामित्र की श्रेष्ठता का निर्धारण न्यायशील राजा जनक नहीं कर सके, स्वयं शेषनाग नहीं कर सके, उस विश्वामित्र को अचानक से संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने का वरदान कैसे मिल गया? बोलो राजन।
ऐसा कौन सा महान कार्य किया था विश्वामित्र ने जो वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या के बाद भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की उपाधि मिल गई? बोलो राजन, बोलो। अहंकारी हत्यारे विश्वामित्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कैसे हो गए? बोलो राजन, उत्तर जानते हो तो बोलो, अन्यथा मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजन, तू ये गायत्री मंत्र क्यों पढ़ रहा है? इसलिए बेताल, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी गायत्री मंत्र में छुपा हुआ है। अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ होता है हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पाप का नाश करता है। बेताल, गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से ही मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, उनका अहंकार दूर हो जाता है। तो राजन, इससे विश्वामित्र संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कैसे हो गया? वैसे बेताल, ये सत्य है कि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या करने का पाप किया, किंतु विश्वामित्र ने ही कोटि कोटि मनुष्यों को पाप से मुक्त होने का मार्ग भी दिखलाया। ये सत्य है बेताल कि विश्वामित्र स्वयं जीवन भर अहंकार से प्रेरित होते रहे, किंतु उन्होंने ही मनुष्यों के अहंकार को दूर करने वाला, आत्मा की श्रेष्ठता के स्थान पर परमात्मा की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला गायत्री मंत्र संसार को दिया। बेताल, गायत्री मंत्र प्राण स्वरूप प्राण रक्षक है, सुख स्वरूप सुखदायक है, आयुष्मान स्वरूप आयु देता है एवं पाप का नाश करता है। युगों युगों से मनुष्यता का पथ प्रदर्शन करने वाले संजीवनी जैसे गायत्री मंत्र का निर्माण करने के कारण ही विश्वामित्र के सारे पापों का नाश हो गया और उन्हें संसार के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की उपाधि प्राप्त हुई। वाह वाह विक्रम, उत्तर तो तूने एकदम सही दिया और विश्वामित्र की श्रेष्ठता के साथ ही उन्हें मेरी भी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। और तू अपने ज्ञान के अहंकार में पुनः बोला विक्रम, तू बोला और मैं चला। ठहर जा बेताल। बेताल, ठहर जा बेताल। विक्रम, बेताल तभी तक तेरे साथ है जब तक तू मौन है। अगर तुमने बेताल की नियति को तोड़ा, यदि तू बोला तो बेताल चला। बेताल, हमारा संकल्प तुम्हारी नियति से भी बड़ा है और हम अपनी संकल्प शक्ति से तुम्हारी नियति भी बदल देंगे। बेताल जानता है तुम्हें भी, तुम्हारे संकल्प की शक्ति को भी और उस वचन को भी जो तू धूर्त भद्रकाल को देकर आया है। विक्रम, उन्हें एक साथ 2 अनुचित कार्य किए हैं। एक अधर्मी को अनावश्यक वचन देकर आया, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते बेताल। तुम जितनी बार हमसे बचोगे हम उतनी ही बार तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा विक्रम। ठहर जा बेताल, तुम नहीं जा सकते। ठहर जा बेताल। बेताल, कहां छुपे हो तुम बेताल? सामने आओ। तुम कहीं भी छुप जाओ बेताल, चाहे कोई भी छल कर लो, एक दिन हम तुम्हें यहां से लेकर जाएंगे अवश्य। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सीधे सीधे हमारे सामने आ जाओ बेताल, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। विक्रम, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, ये तो तुम ही हो जो मेरी तरफ पीठ किए खड़े हो। कितना सुंदर मुखड़ा है, पर कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या हुआ, मेरे श्लोक का अर्थ समझ नहीं आया विक्रम? बेताल, ना तो हमें तुम्हारे श्लोक से कोई लेना देना है और ना ही तुम्हारी कथा से। हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं और लेकर अवश्य जाएंगे। अब तो तुम्हें मेरे श्लोक का अर्थ बताना ही होगा विक्रम। मेरे श्लोक का अर्थ बताए बिना तुम मुझे सुई की नोक के बराबर भी हिला नहीं सकते।